में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 10 सीटों में से 9 सीटों पर आपको बता दें कि सांसद बनकर विधायक सदन में जा चुके हैं, जिसकी वजह से उनके इस्तीफा देने से ये सीटें खाली हुई है। एक सीट पर एक विधायक को सजा होने की वजह से एक सीट खाली होने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर यूपी में 10-11 सीटों पर आपको बता दें कि उपचुनाव होंगे और इन उपचुनावों के अंदर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का दोनों का फोकस है। बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई हुई विरासत वापस पाने की कोशिश में जुटी हुई है। आजाद समाज पार्टी अपनी राजनीतिक पारी का या आजाद समाज पार्टी की तरफ से विधानसभा में खाता खोलने की तैयारी में जुटी हुई है। लोकसभा में आजाद समाज पार्टी ने नगीना से खाता खोल दिया है, लेकिन विधानसभा में अभी भी उन्हें खाता खोलने का इंतजार है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। बात करें नगीना लोकसभा सीट की और डुमरियागंज लोकसभा सीट की, जहां पर आजाद समाज पार्टी लड़ी थी, यहां पर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से दोनों ही जगहों पर आपको बता दें कि ज्यादा वोट है वो हासिल किया। डुमरियागंज में आजाद समाज पार्टी को 80,000, बीएसपी को करीब 30 से 35,000 वोट है वो मिले थे। वहीं आपको बता दें कि अगर नगीना सीट की बात करें तो आजाद समाज पार्टी यहां से जीतने में कामयाब रही। चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह को यहां पर केवल मात्र अगर बात करें तो 10 से 15,000 वोट ही वो नसीब हुए। तो कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी को दोनों ही सीटों पर करारी शिकस्त का सामना है वो करना पड़ा था। अब इन 11 सीटों, जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, इन 10 सीटों में से कितनी सीटों पर आजाद समाज पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं और कितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि पहली बार दोनों पार्टियां फुल फोरम के अंदर एक तरीके से, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के जीतने के बाद वो एक तरीके से आजाद समाज पार्टी अपने फुल फोरम है, उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। उनके कार्यकर्ताओं में अलग जोश है, अलग प्रकार की ताकत है, अलग प्रकार की आपको बता दें कि जोश देखने को मिल रहा है, तो वहां से वो तैयारी करके आएंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अपने राष्ट्रीय तमगे को बचाने के लिए भी यहां पर कोशिश है वो करेगी। तो कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, ये केवल मात्र उपचुनाव नहीं है, बल्कि कई राजनीतिक पार्टियों के लिए अपनी अपनी साख बचाने का भी चुनाव है। क्योंकि इंडिया गठबंधन ने यूपी में अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में किया है, तो इंडिया गठबंधन के सामने भी इन सीटों को वापस जीतकर कहीं ना कहीं इस सीटों पर वापसी करने का दबाव है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके सामने भी यह दबाव है कि जो साख उनकी उत्तर प्रदेश में गिरी है उसको वो बचाया जाए। साथ ही आजाद समाज पार्टी अपना नया खाता खोलने की तैयारी में, और बहुजन समाज पार्टी के सामने चुनौती है वो कैसे भी करके उत्तर प्रदेश में और देश में जो उनकी पार्टी का गिरता हुआ जनाधार और गिरता हुआ वोट बैंक है उसको बचाया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 10 सीटों में से कितनी सीटों पर आजाद समाज पार्टी और कितनी सीटों पर बीएसपी आगे निकल